Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, आप सबको पता है कि देश के अंदर तानाशाही रवैये के साथ प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारे यहाँ सांसद जी का प्रत्याशी है भाजपा से, वो लगातार 15 सालों से मंत्री और 30 सालों से सांसद के रूप में है। इतने लंबे समय के कार्यकाल में भी आज गांव के जनता उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किए क्या हैं। एक तानाशाह शासक जब रहता है तो लोग अपने मनमर्जी से नहीं, तानाशाह की मनमर्जी से चलते हैं, और यही लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारे साथ इस वक्त मंडला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और डिंडौरी से लगातार 4 बार के विधायक ओमकार मरकाम जी मौजूद हैं। मरकाम जी, सबसे पहले एमपी तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो टिकट देने वालों में से हैं, आपको कब पता चला कि आपको भी टिकट दे दी गई मंडला लोकसभा क्षेत्र से? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव और जन सर्वे के बाद जो रिपोर्ट वहाँ था, क्योंकि मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूँ, तो ये जानकारी जब हमारे पास आई, हमारे पास की बैठक में, कि ओमकार सिंह मरकाम के लिए जनमांग है, पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का प्रस्ताव है, तो मुझे जानकारी मिली और मैं कहा कि जब कार्यकर्ता और हमारे जनमानस की मांग है तो हम उनके लिए तैयार हैं। कैसी तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आप सबको पता है कि देश के अंदर तानाशाही रवैये के साथ प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ सांसद जी का प्रत्याशी है भाजपा से, वो लगातार 15 सालों से मंत्री और 30 सालों से सांसद के रूप में है। इतने लंबे समय के कार्यकाल में भी आज गांव के जनता उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किए क्या हैं। मंडला में आप आकर के देखें, चाहे जबलपुर से मंडला की सड़क हो, यहाँ का हमारे पलायन का मुद्दा हो, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे में वो काम नहीं कर पाए। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप काम नहीं कर पाए तो जनता अब आपको स्वीकार नहीं कर रही है। उदाहरण के रूप में विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने है। विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी आपका मुकाबला था, वो करीब 1 लाख वोटों से जीत चुके थे। लेकिन इस बार क्या डिफरेंस देख रहे हैं 2014 के चुनाव में और आज के में? कितने नज़दीकी मुकाबला होने वाला है इस बार? देखिए, 2014 में जो चुनाव था और आज का चुनाव में बहुत अंतर है। आज 2014 से 24 10 वर्षों का उनका मंत्री का कार्यकाल है। जनता ने उन्हें अवसर दिया और अब जनता अवसर नहीं देने वाली है, स्पष्ट हो गया है। ये बताएं, आप उनके रिपोर्ट कार्ड पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप 15 महीने कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे। आप कौन सी उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं अपनी, कि इन 15 महीनों में आपने कौन से ऐसे काम किए कि जनता आप पे यकीन करे? निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को स्वयं समीक्षा करता रहता हूं। 15 महीने की सरकार में मैं मेरे विभाग से मैंने नई योजना, मदद योजना दिया, जिसके तहत 25,000 हर गांव में बर्तन के लिए 50 किलो जन्म पे 1 कुंटल 10 गात्र में मदद करने की मैंने योजना, ये मेरी कॉन्सेप्ट थी। दूसरा, मैंने आस्थान योजना का निर्माण किया, जिसके तहत ठाकुर देव खेरोमाई से लेकर के हमारे धार्मिक स्थानों का संरक्षण, संवर्धन और विकास, जिसके प्रमाण के रूप में 54 में 1 करोड़ का निर्माण हो चुका है। तीसरा, वन अधिकार पत्र के लिए मैंने वन मित्र ऐप बनाया था। चौथा, हमारे राजा शंकर साय रघुनाथ साय की बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करके मैंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता के साथ काम करने का प्रयास किया। पांचवा, हमारा जो भाजपा अभी जनजाति कह के हमारे आदिवासियों का बांटने का काम कर रहा है, मैंने आदिवासी विभाग करके सभी लोगों को एक साथ बैठ के बेहतर विकास के आगे बढ़ने के लिए हमने निर्णय लेने का काम मैंने किया था। हॉस्टलों में जो छात्र छात्राएं रहते हैं और जो स्कूलों में रहते हैं, जो सही समय में पैसा नहीं पहुंच पाता, मैंने मात्र 3 महीने के अंदर MP टॉस का सिस्टम दिया, जो सीधे छात्र छात्राओं के खाते में पैसा जाता है। बच्चों के भोजन के लिए जो एकलव्य में हमारे हॉस्टलों में जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। आप समझिए कि 20 रुपये में 1 टाइम का खाना कैसे होगा। मैंने तत्काल में एकलव्य में 1400 रुपये की जो राशि थी उसको बढ़ा के 2500 रुपये किया था, कि कम से कम
50 रुपए का दर में एक अच्छा भोजन मिल सकता है, आप समझ सकते हैं। ये हमने किया था। इसके साथ साथ मैंने एकलव्य खेल प्रतियोगिता पूरे भारत देश के 8000 खिलाड़ियों को 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में भोपाल में आयोजित कराया। पूरे हिंदुस्तान में हमारे मध्य प्रदेश के सरजमी का सर से हमारा जो गर्व से हमारा सर ऊंचा हुआ है। और इसके साथ साथ हमने सामाजिक काम भी शुरू किया, नशा मुक्ति अभियान मैंने शुरू किया। और इसके साथ साथ मैंने ये, उस समय आप लोगों को पता है, मैंने कहा कि मेरे विभाग के कार्यक्रम में मुझे गुलदस्ता और फूल ना दिया जाए, उसकी जगह में पेन कापी दिया जाए, ताकि उस पेन कापी को हम बच्चों को देंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। सामाजिक विकास के साथ भौतिक विकास को भी हमने जोड़ने का काम किया। आज कुलस्ते जी बताएं उनका कौन सा काम है? काफ़ी काम आपने बताए, कई शुरुआत आपने नहीं की, लेकिन क्या बात है कि जनता कन्विंस नहीं हो पा रही। आपके बड़े बड़े नेता रोज़ पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। महाकौशल से बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, जो कि कमलनाथ जी का गढ़ है, उनके गृह जिले से भी लोग शामिल हो रहे हैं। मैंने पहले शब्द में कहा है, एक तानाशाह शासक जब रहता है तो लोग अपने मनमर्जी से नहीं, तानाशाह की मनमर्जी से चलते हैं, और यही लोकतंत्र के लिए खतरा है। संबित पात्रा को 5 ट्रिलियन के जीरो के सवाल पूछने वाले कुमार वल्लभ भी अब भाजपाई हो गए हैं। मैंने क्या कहा? तानाशाह। आपको अध्ययन करना पड़ेगा। एक तानाशाह जब शासन करता है तो लोकतंत्र वहाँ कमज़ोर होता है। और मैं आपको बताऊं, ये लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो त्याग, तपस्या और संघर्ष है, पूरा देश आज उनको स्वीकार कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र बचाने में हम सफल होंगे। भाजपा की तरफ से कुलस्ते जी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। रोज़ वो लगभग आए दिन मंडला के किसी न किसी विधानसभा में सभा कर रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे इस तरीके से जो रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं, सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ के लिए दिए क्या हैं? आप जब जबलपुर से मंडला आ रहे थे सड़क में, तो मुख्यमंत्री जी को क्या आभास नहीं हुआ? आप दिए क्या हैं? मैं मां नर्मदा के विकास के लिए सदन के अंदर गिड़गिड़ा गया कि आप कुछ तो दे दें विकास के लिए। आप चवन्नी नहीं दिए। हमारे स्कूल बिल्डिंगों के लिए हमने कहा कि लगभग 200 से 300 करोड़ की आवश्यकता है, आप चवन्नी नहीं दिए। आपने तो अपने सांसद को 50 करोड़ दिए विकास कार्य के लिए। आप क्या दिए? अरे भाई, सांसद को आप चुनाव लड़ाने के लिए जो 50 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए दिए, आप बता दें कि कहां पर जनता की मांग पर उस विकास कार्य को किए हैं। तो मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, जनता पूछ रहा है कि आप वोट मांगने आए हो, आप तो अभी मुख्यमंत्री हो, आपने क्या दिया? 2700 रुपये गेहूं का रेट क्यों नहीं दिया? 3100 रुपये धान का रेट क्यों नहीं दिया? बहनों को 3000 रुपये क्यों नहीं दिया? तो यादव जी उस समय चुपचाप हो जाते हैं। खैर, उनका धर्म है, मुख्यमंत्री है, अपने दल के लिए तो करेंगे, पर वो भी समझ गए हैं कि जनता उनसे पूछ रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं और नेशनल लीडर में गिनती है कांग्रेस के, चूंकि टिकट वितरण समिति में आप शामिल हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा एक 6th शेड्यूल की बात काफ़ी ज़ोर शोर से उठती है, और ये जो मुद्दा है जो नॉन ट्राइबल को कांग्रेस से दूर कर देता है। प्रियंका गांधी ने विधानसभा में उसका मुद्दा उठाया। अभी आपकी नामांकन रैली में लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या स्टैंड है, क्या है? देखिए, भाजपा के लोग भ्रामक जानकारी को पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयोग करते हैं। देश के अंदर कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस सबका सम्मान, सबको विकास, सबको अधिकार देता है। और इसमें जो बात कर रहे हैं, ये गुमराह भाजपा के नेताओं का ये षड्यंत्र रहता है कि कैसे हम गुमराह करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक जो परिस्थितियां, आज मुझे बताओ, क्या कोई नेता संविधान से ऊपर उठ के बात कर रहा है क्या? चाहे जो हमारे नेताओं का बयान की आप बात कर रहे हैं, कोई संविधान से ऊपर उठ के बात कर रहा है क्या? आज 75 वर्षों के संविधान में कभी किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्या? प्रश्न ये है कि भाजपा उसको भ्रमित करती है। भाजपा तो लोगों को आज एक सांप्रदायिकता के रास्ते पे जो भ्रम फैलाने का काम है, किसके पास है? भाजपा के पास है। तो भाजपा का तो ये पुराना उनके जो लेबोरेटरी है, उसमें ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है भ्रम फैलाने का। मैं तो अपने लोगों से कहूँगा कि आप कोई इनके भ्रम में मत आएँ।
ये देश सबका अपना है और सबको बेहतर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। जमरकाम जी, 19 अप्रैल को जब मंडला लोकसभा क्षेत्र का मतदाता मत करेगा तो क्या उसके जहन में होगा और क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? जब 19 अप्रैल को हमारे मतदाता अपना मतदान करेंगे तो उनके अंदर ये बात जरूर होगा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले, हर साल हमारे नौजवान इंतजार करते हुए थक गए हैं। 15-15 लाख अभी भी जेब में देखते जा रहे हैं, कहीं धोखे से आ ना गया हो, मोदी की कृपा हो गई हो चुनाव के चक्कर में, और काला धन विदेश से वापस आ गया हो। साथ में किसानों की आय वो पूछते हैं कि दुगना कहाँ हो गया भाई, मसूर अभी 5 दूनी 10 होना चाहिए तो हमारा 5 की 5 है। हाँ, दुगना क्या हुआ? गैस का सिलेंडर। मोदी जी कहते थे महंगाई के लिए माँ बोलने के लिए तैयार हैं, अब मोदी जी क्यों चुपचाप हैं? तो इसके साथ साथ मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता जो 19 तारीख को मतदान के लिए जाएंगे, वो देखेंगे कि एक नौजवान उनके बीच में है जो उनका अपना है, और एक मोस्ट सीनियर है जिनके कार्यकाल का एक भी उनके लिए कोई उपलब्धि नहीं है, तो उनकी ये दृष्टि में होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे मतदाता जाएंगे तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए उनके मन जरूर होगा। तो ये थे मंडला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार मरकाम, जिनको उम्मीद है कि 19 अप्रैल को मंडला लोकसभा क्षेत्र के मतदाता उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।